आपके 10,000 रुपये खाते से निकल गए। उसमें AEPS लिखा हुआ था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। उनका अंगूठा जो है वो चुराया गया और उससे ये पैसा निकाला गया। कई ऐसे अपराध हमारे सामने आए जहां अंगूठा चुरा लिया जाता है और उसका मिसयूज करके हमारे पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं। ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आज अपराधियों पे हमारा निजी डेटा पहुंच चुका है और वो उस निजी डेटा से हथियार बना के हमारे अगेंस्ट यूज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अक्षित टंडन। मैं साइबर सुरक्षा क्षेत्र में पिछले 30-35 साल से कार्य कर रहा हूं। मैंने करीब 60 लाख बच्चों से पूरे देश में बात करी है साइबर सुरक्षा को लेके। मैंने करीब 10 लाख से ऊपर पुलिस कर्मियों को शिक्षित किया है साइबर अपराध और साइबर अपराध की विवेचना को लेके। और मैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम में रहा हूँ और मैंने इतना क्लोजली इस चीज़ को देखा है। तो आज मेरा जोश टॉक बिहार में आने का मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूं, शिक्षित करूं और ये आजकल होने वाले ऑनलाइन और बैंक अपराधों से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताऊं। वैसे मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूं, बट मेरा आना बहुत ज़रूरी था आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साइबर अपराध की घटनाएँ दिन पर दिन बढ़ रही हैं और सबसे ज़्यादा हम लोगों के साथ जब अपराध हो जाता है जब हम अपने ATM से पैसे निकालने जाते हैं या हम कोई ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हैं, और इस तरह के अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये अपराधी अपराध करते हैं, हम इससे बचे कैसे, और अगर गलती से हम इसके शिकार हो जाएं तो हमें कहाँ मदद मांगनी चाहिए और कैसे हमें मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो आज जब हम एक माइक्रो ATM पे जाते हैं तो पहली बात, वहाँ किसी अनजान आदमी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए। अपना कार्ड अपने हाथों से यूज़ करें। उस डिवाइस जिस पे आप यूज़ कर रहे हैं उस पर देखें कि कोई शक की गुंजाइश ना हो, कोई अजीब सा कोई डिवाइस अलग से ना चिपका हो या कोई अलग से चीज़ ना लगी हो। हमेशा अपने हाथों को ढक के पिन डालिए और अपने इस पिन को किसी से शेयर मत करिए और अपने पिन को बदलते रहा करिए। दूसरा, इन माइक्रो ATMs में हमने देखा है कि अंगूठा लगा के भी हम पैसे निकाल सकते हैं अपने आधार नंबर के ज़रिए। हमने देखा कई ऐसे अपराध हमारे सामने आए जहां अंगूठा चुरा लिया जाता है और उसका मिसयूज़ करके हमारे पैसे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, जबकि लिमिट 10,000 होती है, लेकिन 10,000 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक घटना अभी रिसेंटली सामने आई। एक पति की डेथ हो गई और बुज़ुर्ग महिला उनके घर पे बैठी हैं और उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन है और अचानक एक SMS आता है कि आपके 10,000 रुपये खाते से निकल गए। उसमें AEPS लिखा हुआ था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका अंगूठा जो है वो चुराया गया और उससे ये पैसा निकाला गया। तो आज आप अपनी आधार या M-आधार ऐप पे जाके अपना अंगूठे का निशान ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वहाँ एक सेटिंग होती है, उसे कहते हैं बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक। आपको जब यूज़ करना है अनलॉक करें और जब नहीं इस्तेमाल करना है तो हमेशा अपने अंगूठे के निशान को आधार M-आधार ऐप पे जाएं या हमारे आधार की जो वेबसाइट है उसे आप हिंदी भाषा में भी खोल सकते हैं, uidai.gov.in। इस वेबसाइट पे आधार सेवाओं में जाइए और आपको वहाँ अपना अंगूठा बंद और ऑन करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। दूसरा, आज इन अपराधियों को आपकी सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं से डेटा चुरा के इन्हें आपका नाम पता है, एड्रेस है, माता पिता का नाम, आधार नंबर जैसी बातें पता हैं। तो ये आपको कॉल करके धोखा देते हैं। ये आपको कॉल करके कहते हैं कि लक्ष्मी जी नमस्कार, मैं SBI बैंक से रोहित शर्मा बोल रहा हूँ, आपका कार्ड नंबर ये है, आपका आधार नंबर ये है, आपने आखिरी ट्रांजैक्शन इतने रुपए का किया था, इसमें कुछ गड़बड़ी पाई जा रही है, सिर्फ आपके खाते को वेरीफाई करना है, देखिए हमने अभी अभी आपको एक पिन भेजा है, OTP भेजा है, वो बता दीजिए बस और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। अगर खुदा ना खास्ता हमसे कोई गलती हो गई, अब इतना समझने के बाद भी किसी ने मेरे कार्ड से पैसे चुरा लिए या एक गलत मैसेज आया जिसमें पैसे निकल गए हैं, तो सुनिए सबसे पहला काम क्या करना है। 1930 भारत सरकार ने एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग नंबर हमें दिया है। जितनी जल्द आप उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन की सूचना, गोल्डन आवर्स कहते हैं, मतलब जल्द से जल्द आप इसे देंगे तो पूरी उम्मीद है कि चोरी किया हुआ पैसा आपको बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। आपने बार बार मेरे मुंह से माइक्रो ATM वर्ड सुना, मैं थोड़ा सा समझा दूं। माइक्रो ATM होता क्या है? ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो इंटरनेट के माध्यम से चलाया जाता है। और आपने ATM देखे होंगे जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और बैंकों में फिक्स्ड होती हैं और वो बड़े बड़े उनके कमरे होते हैं, वो वैसा नहीं होता है। वो छोटा सा एक डिवाइस होगा
हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप माइक्रो एटीएम से पैसे निकालने के लिए, आपको पता है कुछ चार्जेस लगते हैं, जैसे ₹10 कभी ₹15, तो इसमें और वो ट्रांज़ैक्शन के हिसाब से लेते हैं, तो उसमें बेटर यही है कि आप अपने पास के निजी एटीएम में जाएँ, वहाँ से अपने पैसे निकालें। उसमें सतर्कता रखें, हाथ ढक के पिन डालें, वहाँ कोई अजनबी आदमी ना खड़ा हो और उसकी जो पर्ची निकलती है वो सँभाल के या तो अपने साथ ले आएँ या उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंकें, और वो ज़्यादा बेटर रहता है। कई बार ऐसा होता है नेटवर्क इशू की वजह से आपका ट्रांज़ैक्शन अटक जाता है, रुक जाता है और आपका पैसा नहीं निकल पाता है। बट थोड़ी देर बाद जब नेटवर्क आता है तो ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो जाता है। पर जब आप इस फँसे हुए पैसे को वापस लेने उस रिटेलर के पास जाते हैं तो वो आनाकानी करता है। तो इस तरह की कई दिक्कतें आती हैं, तो जैसे ही आपका ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो तो आप उसी समय बैंक को सूचित ज़रूर कर दें। उसका जो कस्टमर केयर नंबर है वो आपके पास सेव्ड रहना चाहिए अपने बैंक का, और आप उनको ये सूचित कर सकते हैं कि भाई ऐसे-ऐसे आपने ट्रांज़ैक्शन किया और वो फ़ेल हो गया। उस माइक्रो एटीएम में कोई अलग से कोई संदिग्ध डिवाइस ना चिपका हो, ना लगा हो, और वहाँ किसी और की मदद से आप उसके बहकावे में ना आएँ, अपना पिन किसी को ना बताएँ, और जब अपना कार्ड अंदर चिपिन, और हमेशा रसीद ज़रूर लें। जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन किया है, आपके फ़ोन पे फ़ौरन देखिए एसएमएस आ गया कि नहीं आ गया, उतने पैसे आपको मिल गए या जमा हो गए, उससे आप जमा भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, और आपको उसकी रसीद ज़रूर लेनी है जो वहाँ से प्रिंट निकलता है, और उसको चेक करना है कि हाँ, और अगर ज़रा भी आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो फ़ौरन हमेशा हमारे फ़ोन में हमारे बैंक का ऑथराइज्ड कस्टमर केयर नंबर सेव्ड होना चाहिए। उसमें आप हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा में बात कर सकते हैं, और आप फ़ौरन अपने अनधिकृत ट्रांज़ैक्शन को वहीं ब्लॉक करा सकते हैं बैंक को सूचना देके। और अगर आप अंगूठे से निकाल रहे हैं और आप अपना आधार नंबर वहाँ दे रहे हैं, तो आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आप माइक्रो एटीएम के ऊपर जो डिवाइस है वहीं पे अंगूठा लगा रहे हैं, कोई अलग से किसी और अलग से कोई डिवाइस नहीं चिपका हो, इस बात का ध्यान रखें। एटीएम में ये लोग हमारे कार्ड की कॉपी बना लेते हैं, जो कार्ड होता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, उसको क्लोनिंग कहा गया है। पता चलता है हम तो अपने पैसे निकाल के घर आ गए और फिर अचानक से एक एसएमएस आ रहा है कि किसी और शहर से हमारे पैसे कट गए। उसमें वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कार्ड की कॉपी बनाते हैं और बदमाशी से हमारी उंगलियां पढ़ लेते हैं जब हम पिन डाल रहे होते हैं। मैंने शुरू में कहा हाथ ढक के पिन डालिए। अब आज की तारीख में एक और बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है कि हम लोगों का जो बैंक है, हमारा जो पैसा है वो हमारे मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, आधार मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है, और हम लोगों के पास स्मार्टफोन होते हैं। तो ये जो अपराधी हैं ये हमारे फ़ोन में घुसना चाहते हैं, या तो किसी ऐप के ज़रिए घुसते हैं या किसी लिंक के ज़रिए घुसते हैं, और उसको हमारे यहाँ बड़ा खतरनाक वायरस कहा जाता है, मेलवेयर। तो आज की तारीख में आप किसी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करेंगे और किसी के भी कहने पे कोई ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे। आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो ऑटोमेटिकली आपके ओटीपी हैकर तक पहुंचा देते हैं, और जो एक आम आदमी को नहीं पता होता है वो तो ये समझाता है भाई साहब आपको बैंकिंग करनी है, आप ये ऐप डाउनलोड कर लो। आपने जैसे ही वो ऐप डाउनलोड किया, आप तो ऐप डाउनलोड करके घर चले गए। अब आपके सारे ओटीपी ऑटोमेटिकली जो है वो अपराधी के पास जा रहे हैं और वो फिर आपके पैसा निकालना शुरू कर देता है। तो कोई अनजान ऐप डाउनलोड नहीं करना है। एक घटना हमारे पास आई जिसमें एक आदमी ने आके कहा, ना तो साहब मैंने कोई लिंक दबाया, ना कोई ऐप डाउनलोड किया, ना तो मेरे पास कोई कॉल आई, बस एक 2-3 मिस कॉल आई और उसके थोड़ी देर बाद मैसेज से पता चलता है कि मेरे खाते से पैसे गायब हो गए, करीब 30-40 लाख रुपए उनके निकाल लिए गए। लेकिन उसने एक बात और बताई कि मेरे फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया। फ़ोन से मतलब उनके सिम कार्ड ने। इस अपराध को सिम स्वैपिंग कहते हैं। ये अपराधी हमें बेवकूफ़ बना के हमसे कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड कराते हैं हमारे फ़ोन से, और एक बार आप उनकी बातों में आ गए तो आपकी सिम चली गई, हैकर को आपका नंबर प्राप्त हो गया। और आपको तो पता है कि आज की तारीख में हमारा बैंक सिम कार्ड से कनेक्टेड है। इस अपराध को सिम स्वैपिंग कहा जाता है। तो लौट के आते हैं इसी बात पे कि अगर कोई मुझे फ़ोन पे मेरी सारी जानकारी सच-सच बताए और कहे कि मैं कंपनी से बोल रहा हूँ, कृपया आप एक एसएमएस इस नंबर पर भेज दीजिए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो कोई भी केवाईसी के नाम पे कि साहब आपकी केवाईसी नहीं हुई है, आज आपका खाता बंद हो रहा है, आज आपकी पेंशन का आखिरी दिन है, आज आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आप इस लिंक पे क्लिक कर दो, आपको ऐसी किसी बात में नहीं पड़ना है।
और जो हमारी महिलाएं खास तौर से आजकल जो मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं और इंटरनेट अब हर घर में और गांव में पहुंच रहा है। हम लोग तरह तरह के ऐप्स डाउनलोड करते हैं। कई हमारे पति जो हैं वो बाहर नौकरी करते हैं, हम लोगों के लिए पैसा भेजते हैं, हमसे चैटिंग करते हैं या कॉलिंग करते हैं, तो उसमें भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप कोई भी अनजान ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड ना करें, और जो ऐप डाउनलोड करें तो उसकी परमिशंस पे ध्यान दें। आपको स्पेलिंग, अगर हमें अंग्रेज़ी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी हमें अपने फ़ोन पे बुक मार्क एक चीज़ होती है वो कर लेना चाहिए कि मान लो हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है किसी वेबसाइट से, तो जो भी उसका नाम है वो नाम और स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो अपराधी है वो आजकल इस बात का फ़ायदा उठाता है, वो धोखा देता है। हमें खोलनी थी rakshitTandon.com, वो खुलवा देगा हमसे rakshitTondon.com, ए को ओ कर देगा, डिज़ाइन सेम होगा, लोगो सेम होगा और हम वहीं धोखा खा सकते हैं। जैसे आप माइक्रो एटीएम पे जाते हैं और हमारे वहाँ बैंक मित्र होते हैं, तो देखिए अपनी जानकारी आपकी इंपॉर्टेंट होती है, आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी बारी आए माइक्रो एटीएम पे आपको नंबर डालना है, तभी आप अपना नंबर दीजिए। आप अपना आधार कार्ड और जानकारी सिर्फ जब दीजिए जब आपको वहाँ जाके काउंटर पे या मशीन पे पैसे निकालने हैं, पहले किसी को मत दीजिए। आजकल कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पे कि जो आसपास लोग होते हैं वो आपका बैंक मित्र बन के आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं और आपको धोखा दे सकते हैं। आपका पिन ले लिया, अंगूठा गलत जगह लगवा लिया, अंगूठे की कॉपी ले ली और पता चला जब आप घर पहुँचे तो पैसा एक्स्ट्रा निकल गया। मतलब जिस तरह से हिंदुस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है और हम लोग एक डिजिटल इकॉनमी में जा रहे हैं, इससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, साधन बढ़ रहे हैं, उसमें ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नॉलेज के साथ जाते हैं, शिक्षा के साथ जाते हैं, बैंक के एटीएम में जाएं, आपके साथ कोई आसानी से धोखा नहीं कर पाएगा। आज थोड़ी सी असुविधा होगी आपको 1.25 किलोमीटर चल के बैंक जाना पड़ेगा या 500 मीटर चल के एटीएम जाना पड़ेगा, आप जाइए। लेकिन इस सुविधा के नाम पे आपका जो डेटा है, अपना जो सोना है, वो आम ऐसे ही किसी को जिसे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिसे आप जानते भी नहीं है, बस वो दरवाजे पे आके घंटी बजाता है, लो साहब खाता खुलवा लो, इससे हमें थोड़ा बचना है और सतर्क रहना है। तो आज जोश टॉक बिहार में मेरा आने का मकसद यही था कि मैं आप लोगों को जागरूक कर सकूं, मैं आप लोगों को इस बात की महत्वता बता सकूं कि शिक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आवश्यक है और इसे लेने में कोई बुराई नहीं है और ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि हमें डिग्री लेनी पड़ेगी। आप कई सारे इंटरनेट के साधनों से सीख सकते हैं। हम जैसे एक्सपर्ट्स के वीडियोस और ये जोश टॉक के जो इस तरह के कार्यक्रम हैं, इनके थ्रू आप सीख के जागरूक हो सकते हैं। और मैं आप लोगों के जो बच्चे होते हैं, जो बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करूँगा कि अपने बड़े बुज़ुर्गों को, अपने माता पिताओं को साइबर जागरूकता के बारे में समय समय पर समझाते रहें। उनको छोटे छोटे वीडियोस बना के, आजकल बहुत शौक़ है लोगों को वीडियोस और रील्स बनाने का, आप उसी के माध्यम से उनको जागरूक करें और उनको शिक्षित रखें, जिससे कि वो किसी साइबर अपराध के शिकार ना हो सके। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।